नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा डेली न्यूज। आज तारीख 17 जनवरी 2025 वार शुक्रवार। पहले सुर्खियां। मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को दी मंजूरी, जानेंगे कब से होगा लागू। सीटी एग्जाम की तेज हुई तैयारियां, परीक्षा के लिए मांगी गई स्कूलों की डेट, जानेंगे पूरी खबर। मेले में सुर्खियां बटोर रहा हरियाणा का IITN बाबा, परिवार ने घर लौटने की अपील, जानेंगे पूरी खबर। 54 करोड़ से चकाचक होगा हरियाणा का सड़क मार्ग, रोहतक, चंडीगढ़ और हरिद्वार के बीच का सफर होगा आसान। दिल्ली रेल मार्ग पर बन रहा 8 किलोमीटर का लंबा बाईपास, यात्रियों सहित मालगाड़ियों को पहुंचेगा फायदा, जानेंगे पूरी खबर। नई दिल्ली में आई टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती, 10वीं पास कर सकते आवेदन, जानेंगे पूरी खबर। अब खबरें विस्तार से। केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारी को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह साल 2026 से लागू होगा। उन्होंने कहा कि 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसे कार्यकाल 2026 तक था। उन्होंने कहा कि 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। पीएम मोदी ने एक रेगुलर पे कमीशन बनाने का संकल्प लिया था, जिसके हिसाब से 2016 में 7वें वेतन आयोग की शुरुआत की गई थी, जो कि 2026 तक चलता था। लेकिन इसके पहले 1 साल पहले ही सरकार द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारी पेंशन बेसब्री से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं और सरकार ने इनको ये सौगात दी है। जल्द ही इसके लिए कमेटी का गठन होगा और 8वें वेतन आयोग के बनाने की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CT को लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई है। हरियाणा के लाखों विद्यार्थी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस क्रम में आयोग ने बड़ी पहल की है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से उन स्कूलों के नाम और वहां की परीक्षा के उम्मीदवारों की बैठने की क्षमता के बारे में डिटेल मांगी गई है। इस डिटेल के बाद कल होने वाली बैठक में इस पर समीक्षा की जाएगी। आयोग की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया अगर 15 लाख रजिस्ट्रेशन होते हैं तो 2 सत्र में CT परीक्षा आयोजित की जा सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक तारीखों का कोई ऐलान नहीं हुआ है। सूत्रों के अनुसार हरियाणा सरकार ने आयोग को निर्देश दिए कि परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी जाए, जिससे कि समय पर इनका आयोजन किया जा सके। हाल ही में सरकार की तरफ से सभी विभागों और बोर्ड निगमों को खाली पदों के बारे में जानकारी मांगी गई थी। 2 लाख पदों पर पक्की भर्ती होनी है। किस विभाग में कितने पद खाली हैं, इस आधार पर आगामी परीक्षा आयोजित की जाएगी। CM नायब सिंह सैनी पहले ही कह चुके हैं कि आने वाले 5 सालों में प्रदेश में 2 लाख पक्की भर्ती की जाएंगी। अभी आयोग 15 लाख की क्षमता वाले सेंटरों की तैयारी में जुटा है। उम्मीद की जा रही है कि 15 लाख के आसपास CT का रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो चंडीगढ़ में परीक्षा केंद्र बनाए जा सकते हैं। अगर आप CT से जुड़ी ज़्यादा अपडेट चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कि हमने अब की बार 2 लाख और नई नौकरियां देने का संकल्प लिया है। कहते हैं जीवन में पूरी तरह से समझ लेने के बाद लोग अध्यात्म की ओर चले जाते हैं। इसी कहावत को हरियाणा के झज्जर निवासी अभय सिंह को चितार्थ कर दिखाया है। प्रयागराज महाकुंभ मेले में आई उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। इसके पीछे की वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। बता दें, प्रयागराज महाकुंभ मेले में बाबा के रूप में दिखाई दे रहे अभय सिंह IIT मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियर में BTech किया है। उन्होंने भारत और कनाडा के प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी भी की है, लेकिन आध्यात्मिकता के प्रति झुकाव ने उनके बाबा को बना दिया है। इसी वजह से वो कुंभ मेले में सुर्खियां बटोर रहे हैं। झज्जर कोर्ट में बतौर अधिवक्ता प्रैक्टिस करने वाले अभय सिंह के पिता कर्ण ग्रेवाल ने बताया कि बेटा बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था। स्थानीय स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने दिल्ली ITI में कोचिंग ली, फिर IIT मुंबई से BTech की डिग्री हासिल की। उसके बाद मास्टर ऑफ डिजाइनिंग का कोर्स भी किया। पिता ने आगे बताया कि कनाडा से नौकरी छोड़कर भारत लौटने पर वह कई दिनों तक मनाली, शिमला, हरिद्वार समेत कई जगह पर घूमता रहा। उन्होंने बताया करीब 6 महीने पहले अभय सिंह से आखिरी बार बातचीत हुई। इसके बाद भी पता नहीं चल पाया वो कहाँ गायब हो गया। उसके परिवार को बिल्कुल दूरी बना ली है। मसूरी की तरफ चला गया। उसके बाद में उसने अपना ये फैसला ले लिया सन्यासी बनने का।
नायब सिंह सैनी सरकार सड़क नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में चरखी दादरी से रोहतक सड़क मार्ग पर नवनिर्माण किया जाएगा। यह सड़क पिछले काफी समय से खस्ता हालत में पहुंच चुकी है, जिसके चलते यहां गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अब यह सड़क मार्ग का कायाकल्प होगा। बता दें कि सड़क मार्ग में प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग निजी व सरकारी वाहनों के जरिए रोहतक, चंडीगढ़ व हरिद्वार आदि जगहों पर आवाजाही करते हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा जो टेंडर आमंत्रित किया गया है, उसके तहत करीब 25 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग का निर्माण कराया जाएगा, जिसके तहत चरखी दादरी शहर को लेकर बोंद गला के आगे चरखी दादरी जिले की सीमा तक सड़क का निर्माण कराया जाएगा, जिससे आगे रोहतक जिले की सीमा लगती है, वहां तक सड़क की स्थिति पहले से सही है। दादरी चरखी दादरी रोहतक सड़क मार्ग की चौड़ाई खेरडी तक 7 मीटर है, जिसे दोबारा निर्माण के बाद गांव के पास सड़क की चौड़ाई 3 मीटर बढ़ाकर 10 मीटर की जाएगी। इसके लिए साइडों में ब्लॉक लगाए जाएंगे। नालों का निर्माण भी किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है। अगर आप नौकरी की तलाश में तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम आपको नौकरी से जुड़ी बड़ी खबर बताएंगे। हम आपको बता दें कि CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां परमानेंट आधार पर की जाएंगी। ऐसे में इन पदों के आवेदन भेजने वालों के इच्छुक और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। हरियाणा में मालवाहक रेलगाड़ियों को सीधा बाईपास होकर संचालित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली रेवाड़ी रेलवे लाइन पर रेलवे जंक्शन के पास कुंभ आवास स्टेशन में डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो न्यू रेवाड़ी स्टेशन से 8.3 किलोमीटर लंबी बाईपास रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू हो चुका है, जिसका निर्माण के लिए 417 करोड़ रुपए की लागत खर्च होगी। बता दें, वर्तमान में दिल्ली की ओर से रेवाड़ी जंक्शन पर होने पर जयपुर, अजमेर और रेलवे से जुड़े जाने वाली ट्रेनें प्रतिदिन 50 गाड़ियों का आवाजाही होती है। इन मालगाड़ियों की आवाजाही से रेलवे जंक्शन पर ट्रैफिक प्रभावित रहता है। स्टेशन में संचालित होने से सवारी ट्रेन संचालन के मार्ग में उपलब्ध काफ़ी कम हो जाती है, जिससे पैसेंजर को ट्रेन में देरी की सामना करना पड़ता है। इस समस्या निजात दिलाने के लिए रेलवे ने रेवाड़ी रेलवे लाइन को DFCC में न्यू रेवाड़ी स्टेशन के सीधा जोड़ने के लिए दिल्ली की ओर से रेवाड़ी जंक्शन होते हुए अहमदाबाद तक जाने वाली मालगाड़ियों के रास्ते में बदलाव करने का निर्णय लिया है। DFCC के एक अधिकारी ने बताया कि इस रेल बाईपास से दिल्ली की ओर से आने वाली मालगाड़ियों को रेवाड़ी जंक्शन से पहले ही कुंभावा स्टेशन से DFCC से न्यू रेवाड़ी जंक्शन रिंगस अजमेर स्टेशन होते हुए अहमदाबाद की तरफ रवाना किया जाएगा। अब रेवाड़ी में भीड़ भाड़ की स्थिति कम हो जाएगी। इसी के साथ आज की खबर समाप्त हुई। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सभी भाइयों और बहनों से अनुरोध है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हरियाणा की हर महत्वपूर्ण खबर समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।